अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद और आज हमारा जो है लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ओए के प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है वो आपके लिए एक टिप है कि ओए के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी जी सेल्स रैंक ज़्यादातर हाई होती है और उस पे नॉर्मली ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है। यानी कि अगर किसी प्रोडक्ट पे दो या तीन एफपीए सेलर या एफबीएम सेलर्स बैठे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वो आपका ओए का प्रोडक्ट नहीं है और उसकी सोर्सिंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, तो अब आ जाते हैं हम मेथड पे। तो जो बेसिक सोर्सिंग के मेथड हैं वो हैं तीन। सबसे पहला है यूजिंग कीपा प्रोडक्ट फाइंडर, जो दूसरा है वो है सेलर स्पाइंग, और जो तीसरा है वो है सेल्स ऑन रिटेल वेबसाइट्स। ठीक है। आई थिंक जो कि लास्ट लेक्चर में सेलर स्पाइंग का मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, सास यानी कि सेलर एमपी के थ्रू। तो उसके अलावा आज कीपा से भी बताएंगे। और रिटेलर वेबसाइट्स पे सेल्स लगती हैं, जिस तरह किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा 30% ऑफ होता है, 50% ऑफ ऑफ होता है, तो हम वहां से भी प्रोडक्ट उठाते हैं। तो आज सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो है यूजिंग कीपा प्रोडक्ट फिल्टर। तो सबसे पहले कीपा ओपन कर लेते हैं। मैं गूगल पे सिंपली जाके लिखूंगा कीपा, एंड ये मेरे पास कीपा ओपन हो गया। ठीक है। अब अब ये जो बात है ये आपने हमेशा याद रखनी है कि ओए के प्रोडक्ट्स की सेल रैंक हाई होता है और नंबर ऑफ सेलर्स भी हाई होते हैं। अब आप कीपा में आ गए हैं, तो कीपा में आप जाएंगे डाटा में, और प्रोडक्ट फाइंडर में जाके आपने यहाँ पे सबसे पहले इसका सेल रैंक सेट कर देना है। सेल रैंक हम सपोज कर लेते हैं। एंड एक और बात कि यहाँ पे मैंने 12,000 रखे हैं। अगर हो सकता है कि आप 12 ना रखें तो आप 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं। ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो 100% ट्रू नहीं होती। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको 12,000 12,000 रख लेता हूँ। ठीक है। फिर हमारे पास बाय बॉक्स प्राइस है। ठीक है। बाय बॉक्स प्राइस जो है हम कर देते हैं 20 या 18। अब ये 18 या 20 करने का मकसद ये है कि ताकि हमारा मैक्स कॉस्ट जो है, जो हमारा खरीदने की प्राइस है, वो जो है वो 10 के आसपास आए, या उम्मीद है कि 10 से ऊपर ही आए। ठीक है। क्योंकि उससे कम फिर वो होलसेल के प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो साथ ही साथ हम बाय बॉक्स में प्राइस लगाने के बाद एफपीए में भी प्राइस लगा देते हैं, 20 लगा देते हैं। ठीक है। अब इन सब से काम नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। आप यहाँ से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं। जैसे कि चलें हेल्थ एंड हाउस होल्ड में चले जाते हैं फिलहाल के लिए। एंड न्यू ऑफर काउंट में मैं लगा देता हूँ। अब मुझे पता है कि ओए के प्रोडक्ट्स में ज्यादा सेलर होते हैं, लेकिन अब कितने ज्यादा, मैं 40 लिख दूं? नहीं, आप 10 के आसपास रहें। ठीक है। 10 के आसपास। और यहाँ पे एफबीए में भी आप लगा दें, मैं लगा देता हूँ 8 लगा देता हूँ। ठीक है। और नीचे आए फिर वही बेसिक फिल्टर्स जो आप लगाते हैं। बाय बुक सेलर को थर्ड पार्टी किया, बाय बुक एफबीए किया, बाय बुक क्वालिफाइड को नो किया। दैट्स इट। ठीक है। अब यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं वेरिएशन हो या ना हो, फिलहाल के चाहे नो वेरिएशन कर दें आप। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप वेट लगा दें। वेट क्योंकि बहुत जरूरी है। वेट क्योंकि अगर आपका वेट आपका जितना ज्यादा होगा ना, आपकी फीसिस और बढ़ेंगी अमेजोन की। ठीक है। और फिर हम इसको फाइन प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है। अब जो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे वो होपफुली ओए के होंगे और उनकी सोर्सिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, ओए के प्रोडक्ट्स में आपने परेशान नहीं हो जाना कि आपने एक प्रोडक्ट देखा उसकी सोर्सिंग नहीं मिली, दो देखे उसकी नहीं मिली। ओए में आप जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रिजेक्ट करेंगे उतना जो है आप करीब होंगे अपना प्रोडक्ट ढूंढने के। ठीक है। तो अब जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट अगर तो मुझे 27, 25 पे, इसके ड्रॉप देख लेते हैं पहले। ड्रॉप 50 है, गुजारा करेगा। 25 है। ठीक है। 25 इसकी लोएस्ट प्राइस है। अब अगर ये जो है मुझे 25 है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि मैक्स कॉस्ट इसका होगा 10 के आसपास। ठीक है। तो मैं साथ ही शॉपिंग ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। और मैं अज्यूम होप कर रहा हूँ कि इसका बाई बॉक्स रोटेट हो रहा होगा, चेक नहीं किया हमने। तो वो 4 है। ठीक है। और ग्राफ में बाकी सब ठीक है, सेल रैंक भी इसका लाख से नीचे ही है। एंड ऑफर काउंट भी आप देख सकते हैं कि अब बढ़ के काफी ज्यादा 40, वाओ। ओके। तो अब हम यहाँ पे आ गए एंड मैं तस्वीर देख लेता हूँ एक दफा कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। ये है क्रैश 3D वाइट स्ट्रिप सेंसिटिव वाइट और टेनर ट्रीटमेंट्स। ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं नीचे। तो हमें चाहिए कितना बिक रहा था ये 25 का, और हमें तकरीबन चाहिए 10-12 का, अगर हमें अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप साथ ही रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करें। रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। और आप इसको कंटिन्यूअस गेस्ट करें, और यहाँ पे जो है आप इस प्रोडक्ट का एस इनपुट कर सकते हैं। ठीक है। आप डाटा में जाएंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे, और यहाँ से आपको इसका एस नजर आएगा। और ये ख्याल रखिएगा कि एसिन इंपोर्ट करें, कई दफ़ा वेरिएशन होती है, तो पेरेंट एसिन या चाइल्ड एसिन भी शो कर रहा होता है ये। नेक्स्ट आप उस एसिन को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। ठीक है। अब आपकी जो प्राइस है, हमने जो एनालिसिस किया है वो लोएस्ट पे किया है, दैट इज 25। ठीक है। 25 पे अब हमें ये दिखा रहा है कि बगैर किसी, मतलब के बगैर किसी कोर्स प्राइस के 16 बच रहा है, मतलब के 8-9 डॉलर सिर्फ टैक्स लग रहा है। आप अमेजोन की फीस भी यहाँ से देख सकते हैं, टैक्स से मुराद मेरा यहाँ फीस था। तो अमेजोन की फीस आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेफरल फी ले रहा है 3.75, ये 0.99 फिक्स क्लोजिंग फी ले रहा है, और फुलफिलमेंट फीस जो है वो 4.08 ले रहा है। ठीक है। तो अब जो आप खरीदेंगे, आपने खरीदने की, आपको जितने का मिलेगा आपने वो प्राइस जो है यहाँ पे डालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ठीक है। यहाँ पे अब लेट सपोज अगर मुझे कहीं से 13 का मिल जाता है, ठीक है, तो 13 का अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे $3 का प्रॉफिट बचता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ओए के प्रोडक्ट्स में होलसेल से रिलेटिव जो है मार्जिन ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसकी सोर्सिंग अगर सोर्सिंग सॉरी उसका प्रॉफिट अगर $3 से कम है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत लो मार्जिन हो जाता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो भी प्रोडक्ट निकालें उसका प्रॉफिट $3 या उससे अबव हो। तो अब मुझे समझ लग गई कि मुझे ये तकरीबन चाहिए $13 के आसपास, तो मुझे जो है $3 का प्रॉफिट बचेगा। ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूँ सोर्सिंग पे। तो अब मैं इसको भी आगे करता हूँ, और मुझे 13 का चाहिए। तो ये तो चीज़ ही कोई और है, और ये 10 का दे रहा है, ये चीज़ कुछ और लग रही है आई। हाँ, कुछ और ही है, सेंसिटिव है और। ठीक है। तो इस पेज पे थे हम। ठीक है। देखा 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 देखा, नहीं मिला। फिर आपने यहाँ से भी एक एक वेबसाइट को खोल के देखना है। ठीक है। और आपको मिलते हैं कि नहीं। और हाँ, एक और बात, 5 मिनट से ज्यादा एक प्रोडक्ट पे नहीं जाया करने। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेलर स्पाइंग। अब सेलर स्पाइंग जो है वो आप कीपा के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप सेलर एमपी के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है सेलर एएमपी और कीपा दोनों का आपको बता देता हूँ, पहले हम कीपा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कीपा ओपन करता हूँ। एक और चीज, जब आप सेलर स्पाइंग कर रही हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा जिसकी आप सेलर स्पाइंग कर रहे हैं। ठीक है। और वो प्रोडक्ट ओए का होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे पास ये ओए का एक प्रोडक्ट है, इसका मैं एसिन कॉपी कर लूंगा। और जो है मैं उसे फिलहाल के लिए, मैं अमेजोन पे भी ओपन कर सकता था, बहरहाल डायरेक्ट ओपन कर सकता था अमेजोन पे। अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये आपको अमेजोन का पेज दिखा देता है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एक सेकंड, बारिश हो रही है, मैं हाँ गेट लगा। ओके। तो तो ठीक है, अभी मैंने प्रोडक्ट जब ओपन कर लिया है,
और मैंने ये पहले भी ओपन किया हुआ है। अच्छा, तो अब जो है मैं इसकी बायबॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाऊंगा और यहाँ से मैं देखूंगा, या आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक ओएस एडोन की एक एक्सटेंशन है, उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब मैं ओएस एडोन की एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अब ये मुझे यहाँ पे सेलर दिखा देगा और उनका स्टॉक वगैरह दिखा देगा। अब आपको इसी पेज पे तीन वेज नजर आ रहे हैं सेलर बाइंग करने के। एक ये देखें, राइट साइड पे 7 शो हो रहा है आपको, आप यहाँ से ओपन करके भी सेलर बाइंग कर सकते हैं। एक 7 ओपन कर लेते हैं और अ, दो ये ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। सेल्स पाइंग का वही सेम है जैसे कि मैंने उसमें बताया था आपको सास्ट लेक्चर में, कि उसकी रेटिंग अच्छी हो और उसके रिव्यूज जो हैं वो अ, कम हो। ठीक है, कम हो, कितने कम हो, मतलब कि 200 500, 500 से कम हो। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। पहले हम सास से देख लेते हैं क्योंकि आप उससे फेमिलियर होंगे। तो सास से सेटिस्फाइंग करना आपको मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में। तो ये देखें, अब ये हमने एक सैलड खोला है, इसकी 36 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसकी 100% रेटिंग है, 10 बंदों ने रिव्यू किया है इसको। ये इसके ब्रांड नेम आ गए हैं, इसके पास इसी ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, और ये कैटेगरी वाइज जो हैं वो इसके प्रोडक्ट शो कर रहा है कि इस कैटेगरी के इतने प्रोडक्ट हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। तो फिर जो है हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाता है, या हम कोई और देख लेते हैं। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, तो अब हम इसकी सोर्सिंग निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको शॉपिंग में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे महंगा ही शो हो रहा है बेरल। एक और चीज, जब ये प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे हो तो उसका ब्रांड को लाजमी ओपन करके देखा करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोर्सिंग होती है वो आपको उसके ब्रांड से ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपने ख्याल में हमेशा रखा करें। ठीक है, तो यहाँ से एक आप सेटिस्फाइंग कर सकते हैं। पहले ये इसी को एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम कीपा पे जाते हैं कि कीपा के थ्रू सेटिस्फाइंग कैसे करते हैं। कि तो ये ओपन हो गया अब। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये देखें, 1 बोतल ये दिया है 34.95 का, लेकिन अगर मैं 3 बोतल सेलेक्ट करूँ तो एक की प्राइस आ जाती है 30 पे, और इसी तरह अगर मैं 6 सिलेक्ट करूँ तो एक की प्राइस आ जाती है 25 पे। और ये कह रहा है कि सेव एन एक्स्ट्रा $5 विद वीआईपी ऑटो डिलीवरी। अच्छा, आपको ऑटो डिलीवरी, ऑटो रिफिल या ऑटो शिप कहीं भी नजर आए ना, आपने उसको चेक कर देना है। ठीक है, मैंने अनचेक किया आपको शो करने के लिए, तो आपने चेक कर देना है। ठीक है, चेक करने से आपने देखा कि यहाँ पे कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, अब हम इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपने ऐड टू कार्ट कर दिया है, सही है। तो अब आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कोई प्रोमो कोड भी लग जाए। ठीक है, अब मैं इसी पे क्लिक करूंगा तो ये साइट पे जो है वो जिस तरह अमेजोन के पेज पे ओपन होता है ये साइट पे, उसी तरह ये इसी पेज पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह के ये। ठीक है, तो अब इसकी प्राइस जो है हमारे पास, मैं ज्यूम करता हूँ कि ये लास्ट में जो है यही है 35। ठीक है, 35। और हम जो है अब इस पे कूपन अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा कूपन अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि मैंने पहले भी कुछ ऐड किया हुआ है, तो एक सेकेंड, दिस एंड जस्ट अ सेक। इसको अब मैं एक सेकंड कार्ट में जाके पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ताकि जो है हमारे पास प्राइस जो है वो इसी की है। यहाँ से मैं जाता हूँ कार्ट में। ठीक है, और ये मैं कार्ट में आ गया। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ये कोई और प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ, और अब मैं इस पे डिस्काउंट्स अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे प्राइस कितनी कम मिल सकती है। अगर अभी मैं देखूँ तो मुझे प्राइस आई थिंक 25 की मिल रहा है अभी। देखते हैं कूपन लगने के बाद। लेकिन अगर सपोज कि मैं कौन सा हाँ, अगर मैं यहाँ पे 25 करता हूँ तो मुझे 0.39 का प्रॉफिट बचता है, और ये तकरीबन लॉस में ही जा रहा है प्रोडक्ट। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि कूपन्स काम करते हैं या नहीं। अच्छा, तो कूपन तो नहीं लगा। कोई ये वाला ट्राई करते हैं। नहीं, मैं यहाँ से कोई, अब ये मेरा ख्याल है वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, तो एक एक करके करना पड़ेगा। तो देखते हैं। लेट्स सी। मेल 14 नहीं, समथिंग एल्स। हेलो 30। अच्छा, तो ये भी नहीं लग रहा। तो आई थिंक कि इस पे कूपन नहीं लग रहा, तो ये प्रोडक्ट भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया, बेसिक आइडिया हो गया कि सेटिस्फाइंग सास के थ्रू कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेटिस्फाइंग कीपा के थ्रू कैसे करते हैं। ठीक है। तो कीपा में जो है आप नीचे आ जाएंगे सबसे पहले। कीपा में डाटा में जाके प्रोडक्ट फाइंडर में आप नीचे आएंगे और आप यहाँ पे बाय बॉक्स के नीचे ही यहाँ पे आपको एक सेलर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली जो है किसी भी सेलर की सेलर आईडी डालेंगे। और वो कहाँ से मिलेगी आपको, आप जब भी, जैसे ही मैंने ओएस एडोन से ये ओपन किया, ओएस एडोन ये, यहाँ से मैं जब ओपन करता हूँ तो ये लिंक ओपन होता है। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पे ये सेलर का नाम दिखाता है और ये इसकी थोड़े बहुत रिव्यूज वगैरह दिखाता है। ठीक है, तो सेलर आईडी जो है वो बिल्कुल आपकी क्रो वेबसाइट लिंक के एंड पे दी होगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेलर इक्वल, इसके बाद जो है ये ए से शुरू हो रहा है, ये इसकी आईडी है। तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अब मुझे नजर आ रहा है कि इस योर करंट फिल्टर मैचेस 23 प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके पास 23 प्रोडक्ट हैं। लेकिन अब एक सेलर को स्पाई करना और फिर दोबारा दूसरे को करना, तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के साथ एक और सेलर है, इसकी भी सेलर आईडी कॉपी करेंगे और इसे कोमा लगा के पेस्ट कर देंगे। इस तरह आप 10 15 जितने भी सेलर को स्पाई करना चाहें उनको को स्पाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे शो कर रहा है कि इन दोनों के मिला के 65 प्रोडक्ट्स हैं। बाकी भी आपने फिल्टर्स लगा लेने हैं, जिस तरह के सेल रैंक का लगा लेना है। 20 20 हजार लगा लेते हैं फिलहाल के लिए। एंड ऑल्सो आपने कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करनी, जब आप सेलर स्पाइंग कर रहे हैं तो कैटेगरी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, आई थिंक ऑफर काउंट भी लगा लेते हैं, 3 लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम फाइंड प्रोडक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है सोर्सिंग आपने वैसे ही करनी है, वहाँ पे क्या कहते हैं, गूगल पे सर्च करना है, गूगल की वेबसाइट पे सर्च करना है। ठीक है, आज हम सिर्फ मेथड सीख रहे हैं कि बेसिकली करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन डेप्थ आपको लाइव हंटिंग करके दिखाएंगे कि हंटिंग कैसे होती है और प्रोडक्ट एक्सेप्ट कैसे होती है, रिजेक्ट कैसे होते हैं। रिजेक्ट तो खैर अभी भी दिखा दिए आपको एक दो के कैसे हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम और इन डेप्थ बात करेंगे। होपफुली आपको सेलर स्पाइंग की समझ आ गई होगी।